कहानियाँ सिर्फ हाय से शुरू नहीं होती, पर हमारी हुई थी। हेलो। हेलो। यार तुम्हारी आवाज तो तुम्हारी तरह प्यारी है। देखो, मेरे लिए रियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा हम दोनों कितने सिमिलर हैं। यार फेक लोग मुझे ही बोर कर देते हैं। और मैं? तुम बोर नहीं करोगी। तुम सबको ऐसे इम्प्रेस करते हो। अरे यार सब सुनने लायक नहीं होते ना। और हाँ, सब तुम्हारी तरह खूबसूरत भी नहीं होते। फ्लर्ट कर रहे हो? अरे पता होता इतनी आसानी से इम्प्रेस हो जाओगी, अब तक कर चुका होता भाई। ये बस एक बातचीत नहीं थी, ये शुरुआत थी उस आदत की जो मुझे तोड़ने वाली थी। यार हमें 3 महीने हो गए। ऐसा लगता नहीं ना, ऐसा लगता जैसे अभी मिले हो। मुझसे पूछो कैसे कैसे झेला है मैंने तुम्हें। अच्छा, और नहीं तो क्या। इसमें अदरक थोड़ा और डालूं? तुम चाय बना रही हो, मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रही हो। तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। सरवाइव किया तो रोज आना पड़ेगा मुझे। और रोज आ गई तो फिर आदत हो जाएगी। ऑलरेडी हो रही है। मेरी या चाय की? फिलहाल तो दोनों की हो रही है। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का मुझे व्हाट्सएप पे हाई करेगा और फिर मैं उसको रिप्लाई दूंगी और फिर मैं यहाँ आकर उसके लिए चाय बना रही हूँ। तुमने सोचा था ऐसा? अरे पता नहीं, मैंने तो क्या क्या सोच लिया था। मतलब कि तुम्हारे हाय के रिप्लाई पर बच्चों के नाम भी सोच लिए थे। तुम पागल हो। सिर्फ तुम्हारे लिए। ये वाला जो सीन है मेरा फेवरेट है। भाई ये बिस्किट ट्राई करो यार, बहुत अच्छा है। ज्यादा क्यूट नहीं बन रहे हो। क्यूट होना तो नेचुरल टैलेंट है मेरा, सेन्योरिटा। ऐसे डेली डेली आऊंगी तो बोर नहीं हो जाओगे? तुम बोर होने दोगी तब ना। मुझसे लोग जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत डिल्यूजन में रहती हूँ। लोगों को गलत लगता है। तुम इरिटेटिंग नहीं, इंटरेस्टिंग हो यार। तुम्हें मेरे हाथ की चाय सच में पसंद है या सिर्फ मिलने के बहाने हैं? सच कहूं तो चाय तो एक बहाना है, पर रीजन तुम हो। टिक क्यों नहीं किया? अरे जरूरी नहीं था यार। कैसे डिसाइड कर लेते हो यार? देखो, जो जरूरी होता है उसे इग्नोर नहीं करते। तुम लड़कों के लिए सब आसान है ना? आसान नहीं होता, पर हम मुसीबत को मुसीबत नहीं मानते। आरव, तुम चेंज तो नहीं होगे ना? तुम पर ट्रस्ट करना सेफ है? देखो, ट्रस्ट में रिस्क है और रिस्क में ही तो इश्क है। तुम्हें पता है ना, मुझे अधूरी मूवी और इश्क दोनों ही पसंद नहीं। अरे मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा यार, प्रॉमिस। रिलेशनशिप की सबसे बेकार बात क्या है? पहले सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है और फिर बाद में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती। क्योंकि लोग किसी ना किसी फायदे की वजह से एक दूसरे के साथ आते हैं, जब फायदा पूरा हो जाता है तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हारा क्या फायदा है? देखो, फायदा तो है। क्या? अरे कैंपस की इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होगी, इससे बड़ा क्या फायदा होगा? पक्का यही फायदा है? आई एम किडिंग यार। देखो, फायदा नुकसान देख कर लोग टाइम पास करते हैं, इश्क नहीं। चलो एक प्रॉमिस करो आज मुझसे। अरे बोलिए रानी साहिबा, जो हुक्म आपका। तो अगर हम दोनों के बीच में कभी लड़ाई हुई और तुम्हें पता है कि गलती मेरी है, तब भी तुम सामने से आकर मुझे सॉरी बोलोगे? ऐसे थोड़ी हो। ओके ओके, डन। हाँ, और अगर हमारे बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हम उसको बैठ कर सॉल्व करेंगे, उसका मुद्दा नहीं बनाएंगे। राइट, कभी नहीं बनाएंगे। हाँ, और एक और बात, तुम मुझे खुद की आदत मत लगने देना। क्यों?
छोड़ नहीं पाऊंगी तुम्हें। मैं छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। अगर सब चेंज हो गया तो? देखो चेंज तो होगा, पर मैंने मैं इमोशनल हो जाती हूँ बात बात पर, पता है ना तुम्हें। देखो मैं संभाल लूंगा। तुम जब भी रोने लगोगी तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी बातें सुनूंगा। और और अगर तुम फिर भी रोती रही तो तुम्हें टाइट हक कर लूंगा। सच्ची? मुच्ची। आरव, 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 फ्री हो? यार मेरे लिए तो थोड़ा वक्त निकाला करो। अरे बिजी हूँ यार, कुछ काम कर रहा हूँ। इतना कितना बिजी हो जो मेरी बात भी नहीं सुन सकते? यार प्लीज इमोशनल ड्रामा स्टार्ट मत करो। कहीं घूमने तो नहीं चला गया? तुम्हारी कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, तुम्हारे सामने हूँ ना यार। हर वक्त नहीं अच्छा लगता है ड्रामा। ड्रामा नहीं कर रही हूँ, बस इग्नोर फील हो रहा है मुझे। इग्नोर नहीं कर रहा, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो बस। तुम पहले जैसे बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो? मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ, पर जब से आए हो तब से लैपटॉप में लगे हो, मेरी तरफ देखा भी नहीं है। यार चिल्लाकर बात मत करो। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं अपना काम पर फोकस करूँ या तुम पर फोकस करूँ? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बस बुरा फील हो रहा है मुझे। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें आजकल हर बात का बुरा लग रहा है। मुझे हर वक्त बुरा फील होता है, ये तुम्हें पता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं सोचा। अरे नहीं सोचना मुझे यार, तुम्हें जो करना है करो। तो स्टार्टिंग में तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। अरे कुछ होगा तो संभाल लूंगा, कुछ होने तो दो कम से कम। तुम्हारे लिए कुछ होना इंपॉर्टेंट है क्या? मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है तुम्हारे साथ रह रहकर। एक मिनट, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खुद खराब हो रही है, मेरी वजह से नहीं। तो स्टार्टिंग में जब तुम मेरे पास आए थे मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ? यार ज्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। अपने काम पर फोकस करूँ या तुम पर फोकस करूँ? रोज कुछ नया ड्रामा लेकर आ जाती हो। हम बात करने बैठते हैं, लड़ाई हो जाती है। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा काम। तुम बदल गए हो यार, तुम पहले जैसे रहे ही नहीं। पहले जब मैं नाराज होती थी तो तुम मुझे मनाने आते थे। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तुम सुन भी रहे हो? मैं सब कुछ सुनता हूँ यार। तुम्हारी बहन की शादी है, काम में बिजी हूँ यार। तुम्हें भी पता है बहन की शादी के लिए पैसे नहीं है। थोड़ा परेशान हूँ, बस टाइम नहीं है। टाइम नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है? तुम हर बात को लड़ाई कैसे बना देती हो? क्योंकि तुम मुझे हर बार इग्नोर फील कराते हो, और मुझे समझना कॉम्प्लिकेटेड है क्या? अगर है तो समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हें समझना आसान नहीं है। स्टार्टिंग में लगता था आसान है, पर अब नहीं है। अब तो हम इतना लड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। मैं जो फील करती हूँ वही कहती हूँ। अरे हर चीज को फील करोगी तो प्रॉब्लम होगी। तुम ट्राई भी कर रहे हो मुझे समझने का? हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, पर जब भी संभालने की कोशिश करता हूँ तो तुम कुछ नया लेकर आ जाती हो। उसी बीच आर्ग्यूमेंट होकर लड़ाई हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे सब खत्म हो रहा है। कुछ खत्म नहीं हो रहा है, तुम्हारा वहम है बस। मैं जो अंदर ही अंदर फील करती थी तुम्हारे बारे में वो सब खत्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो। सब तो नॉर्मल है यार। नॉर्मल हो भी गया तो क्या हो जाएगा? मैं तो नॉर्मल नहीं होंगी। मुझे पता होता ना प्यारी से कहते तो मैं कभी ना करती। सोचा नहीं था कभी आखिरी बार मिलना होगा, वो भी ऐसे मोमेंट पर। तुम्हें कुछ और भी कहना है? नहीं। क्या हम एक दूसरे को एक चांस और दे सकते हैं? चांस दिए थे मैंने, पर हर बार एक ही गलती कोई कैसे कर सकता है? एक बार गलती करो तो वो गलती मानी जाती है, मगर बार बार करने पर वो चॉइस बन जाती है। मैं एडजस्ट कर लूंगा। तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या थी इस रिलेशनशिप में? तुम्हें लगा तुम ही सब कुछ कर रहे हो, और अगर मैं कर रही हूँ तो वो तुम्हें परेशान। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अगर तुम चाहो तो रोक सकती हो मुझे, रोक लो। अगर आज रोक भी लिया तो कल किसी और बात पर, परसों किसी और बात पर लड़ रहे होंगे। ऐसी आर्ग्यूमेंट कर करके एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, और फिर इसी तरह एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। फिर मतलब तुमने डिसाइड कर लिया? पता नहीं यार, पर फिलहाल यही ठीक है। थक गया यार एक दूसरे को गलत ठहरा ठहरा कर।
एक आखिरी कोशिश भी नहीं करोगी? आज रोक भी लिया तो कल तुम खुद चले जाओगे। बहुत आखिरी कोशिश किया यार मैंने, पर हर कोशिश में खुद को हारा है। कितनी अजीब बात है ना, एक दिन एक दूसरे के लिए तरस रहे थे और आज एक दूसरे के दुश्मन बनकर खड़े हैं यहाँ पर। अगर इसी को प्यार कहते हैं तो मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। हम जितने भी दिन साथ रहे अच्छे रहे। मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। एक लास्ट हक कर सकते हैं? नहीं, कहाँ हो तुम? मैं डिजर्व करती थी ना एक एक्सप्लेनेशन। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया तुमने? मैं अपने आप को खोया हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ यार, आई एम सॉरी। तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता? शायद तुम्हारे हिसाब से तो अभी भी मैं ही गलत हूँ, यानी कि तुम्हें लगता है अभी भी गलती मेरी है। शायद इसी वजह से मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, क्योंकि तुम हमेशा मुझ में ही कमी ढूंढती हो। अरे खुद के अंदर झांक कर देखो यार। तुमने मुझे ब्लॉक किया या खुद को बचाया? दोनों को बस एक दूसरे का दुश्मन बनने से बचा रहा हूं। तुम नफरत करते हो ना मुझसे? नफरत नहीं करता, बस अब प्यार नहीं है। वो जो पागलपन तुम्हारे लिए था, सिर्फ तुम्हारे लिए, वो पता नहीं कहीं खो गया है। हम कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कह देना कि प्यार नहीं है। आसान नहीं है, पर जो सच है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए दोनों। यानी तुम एक्सेप्ट कर चुके हो पता नहीं यार। या आगे बढ़ चुके हो? हाँ, प्यार से आगे बढ़ चुका हूं। हैप्पी बर्थडे मीरा, हैप्पी बर्थडे। जग जाओ भाई, कब तक सोना है? गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। टन टन, a beautiful crown for my beautiful princess. थैंक यू। थैंक यू। अब जल्दी से केक कटिंग करो, मुझे भूख लगी है। अब बताओ भी तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे चाहिए तुम्हारा साथ और हर साल एक स्वीट सा सरप्राइज। देखो वो तो तुम्हें मिल गया, इसके अलावा एक टाइट हग। सीरियसली? और हाँ, क्या? प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। अरे बाबा, कभी नहीं जाऊंगा यार। क्या है ये? क्या चल रहा है ये सब? पीने दे यार, ये मेरे दिल को राहत देती है। देख भाई, तो अभी भी पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाया है। पता नहीं मूव ऑन कर रहा हूँ या मूव ऑन करने की एक्टिंग कर रहा हूँ साला इतने दिनों से। काफी दिनों से देख रहा हूँ मैं, बहुत दिन हो गए तुझे ये सब करते हो। दिल जल रहा है? अब मेरा दिल जल रहा है इसलिए तो पी रहा हूँ डेली इसको। तो स्ट्रांग है? तुझे भी लगता है मैं स्ट्रांग हूँ? हाँ हाँ, लगता क्या है। अबे यही सच है। सच ये नहीं है, सच ये है कि मेरी मोहब्बत मुझे अंदर ही अंदर खा रही है यार। बस कर यार, कितनी पिएगा? पी पी कर तूने खुद को बर्बाद कर लिया है। भाई तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, अजीब सा इश्क हो गया है मेरा साला। दूर जाती है तो मुझे दर्द होता है, पास रहती है तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता है। मैं तड़प रहा हूँ उससे बात करने के लिए, मर रहा हूँ उसको एक एक पल देखने के लिए। इतनी ही मोहब्बत करता था तो उसे जाने क्यों दी? क्योंकि मोहब्बत नफरत में बदल गई थी। वो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। अगर साथ नहीं रहना चाहती थी तो इतने दिन साथ क्यों रही?
अरे क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। सोच रहा था आज नहीं तो कल समझेगी मुझे। तो आप समझाते रहिए। क्योंकि एक तरफा मोहब्बत सिर्फ दुख देती है दुख में तो मजा है। और मजे में हम हैं। देख, ये सब छोड़, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा यार। और सब ठीक है? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ पर सब ठीक है। क्या हुआ? आंखें बंद करता हूँ, सोचता हूँ कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाऊं। क्या? जब भी आंखें बंद करता हूँ सबसे पहला ख्याल उसका आता है। सोचता हूँ सब कुछ भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए। तो मेरे सपनों में आकर मुझसे बातें करती है। उससे बातें करने के लिए तरस रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो आसपास यही कहीं है, आसपास है मेरे। हाँ, जैसे कि वो यही कही हो। हाँ भाई हाँ। पागल हो गया है तू? अरे अपने आसपास देख, देख तेरे पास क्या है। मैं जानता हूँ वो मेरे पास नहीं है, पर मैं चाहता हूँ जब आंखें खोलूं वो मेरे पास हो। जब तक वो मेरे सामने नहीं होती मैं अपनी आंखें बंद करके से महसूस करता रहूंगा। वो हकीकत से ज्यादा मुझे ख्यालों में अच्छी लगती है। तो खुद को बर्बाद करा उस नॉर्मल सी लड़की के चक्कर में। वो नॉर्मल लड़की नहीं है। प्यार करता हूं उससे मैं। ऐसी तैसी मना दे गया तेरा प्यार। देख, तो खुद को बर्बाद कर रहा है। मैं ये सब नहीं देख सकता। भूल जा उसे। तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं उससे प्यार करता हूँ, मोहब्बत है वो मेरी। वो जा चुकी है, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है। और तू क्या कर रहा है? यहाँ बैठ के बस दारू पी रहा है। तो ये रोज रोज मरने से अच्छा है ना, खत्म कर दे एक बार।